परिवारवाद। सत्ता आएगी तो अपना घर भर लो, समाज जाओ भाड़ में। सत्ता आएगी तो अपने जातकों ने मजबूत कर लो, चाहे समाज के जाके रुड़े फिरे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सरकार में नौकरी मिली है तो समाज के लोगों को मिली है, एमएलए मंत्रियों के बच्चे और रिश्तेदारों को नहीं मिली। ये दम अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये नीति का अंतर है, ये सोच का अंतर है। मेरे गांव के अंदर अगर अफसर कोई लगे हैं तो वो गरीब समाज के लगे, अरविंदर कल्याण के कुनबे का नहीं लगा। ये सोच का अंतर है। ये क्या का हिसाब मांगे भारतीय जनता पार्टी से। आज हरियाणा प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने एक झटके में पूरे हरियाणा प्रदेश में 11 लाख बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया, जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली देने का काम किया। क्या हालत होया करती थी 2014 से पहले? तो खड़े हो गए कहीं बह बह करते। अरे थारे राज्य में बिजली नहीं आया करती थी, सारी सारी रात जब रोया करे रहे, मच्छर काट कर भगाते थे। आज याद करो 2014 से पहले क्या टाइम था। हमने 8 पावर हाउस बनवाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे हरियाणा के अंदर आज किस तरीके से बिजली को मजबूत करा। मुझे एक बुजुर्ग आदमी पिछले दिनों में कह रहा था कि इनका बारिश कम हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है कि बिजली इतनी मजबूत कर दी, वरना सारा का सारा सौदा सूख जाता। और इतनी कम बारिश के बाद भी अगर फसल खड़ी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, जिन्होंने गांवों में आज बिजली का सिस्टम जो है वो मजबूत करा। और आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नायब सिंह सैनी आज हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। और नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो समाज के लिए काम करती है, समाज के किसी भी वर्ग को आगे कर सकती है। आज गरीब परिवार के बेटे के हाथ में सत्ता दे दी कि जाओ समाज की सेवा करो। इसलिए आज इस अंतर को समझने की जरूरत है। गरोंडा हल्के के कानी दो कोई दिखाया भी नहीं करे था, आज ये करे हुए कामों में कमी काटे। आज गरोंडा हल्के में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही। अगले 20 सालों तक ये पेटा बढ़ता ही चला जाओगा। पता ही नहीं कितने अस्पताल बनेंगे, पता नहीं हजारों डॉक्टर यहाँ पे होंगे, कोई पता ही नहीं कितना बड़ा ये पेटा बनेगा। हमारी पीढ़ियों के लिए आज ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। आज कितना रोजगार इसके अंदर मिलेगा। और ये रोजगार की बात करते हैं। आज हमारी सरकार आने के बाद आज देखो, जब से हमने ये सड़कें बनाई हैं, जब से ये सड़कें चौड़ी करी हैं, कितनी फैक्ट्रियां हमारे हल्के के अंदर आई हैं। और हमारी सरकार आने से पहले कितनी फैक्ट्री थी। आज जितनी भी फैक्ट्री आई है, ये सब नौजवानों को रोजगार का साधन ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की वजह से आया है। आज हमारे बराबर में रिंग रोड बनने लग रहे हैं। सारी जमुना बेल्ट किस तरीके से आने वाले टाइम में तरक्की करेगी। मेट्रो लाइन आज पानीपत तक उसका काम शुरू हो गया। और पानीपत के बाद जब करनाल तक बनेगी, गरोंडे हल्के के 3 स्टेशन होंगे। किस तरीके से ये बड़ी बड़ी परियोजना आने से हमारे इलाके की तरक्की होगी। बका के तो कोई वोट ले लो, ये तो सबसे बढ़िया काम है, सबसे आसान काम है। एक मर गया भाग भाग के और दूसरा खड़ा रस्सी लाओ, वो नहीं भाग तो आया होगा, रस्सी उठा दूंगा, इन्हें घेर दूंगा अडंगी मार के। ये अडंगी मार सका, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं एक बात कहता हूं, दूध पिलाने से मक्खन निकलेगा, पानी पिलाने से मक्खन नहीं निकलता। झूठ बोल के लोगों को तो बका सको, पर पुराने टाइम को याद करो, थारी सरकारों में क्या होया करता था। किरण चौधरी जी कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आई है, क्या कहती है? बोले जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोहतक से जब हम भिवानी में जावे थे, बोले आंख बंद करके पता लग जाता भिवानी आली। रोहतक पार होते ही गड्ढे आ जाए थे, रोहतक तक सड़क सही, रोहतक खत्म होते ही गड्ढे शुरू। ये थी कांग्रेस की सरकार। ये मुख्यमंत्री रोहतक के थे, हरियाणा के थे। ये भर्ती करे थे अपने चाहने वालों ने, इस तरीके से नौकरी लगाया करे थे के बाद वोट नहीं ले करे थे, सारों से वोट ले थे सारे हरियाणा से, और काम करे थे अपने लोगों के। आज हिसाब देना चाहिए इन लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया। इसलिए मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं, 10 साल पहले आपने आशीर्वाद दिया था
और आपके आशीर्वाद के कारण से आज लगातार हमने 10 सालों के अंदर, चाहे 2-3 साल हमारे इस प्लान के अंदर कोरोना और आंदोलनों की वजह से खराब हुए हैं, ये सारे के सारे आंदोलन आज ये कांग्रेस पार्टी जो करवाने लग रही है, हर काम में ये दंगा करने लग रहे हैं ताकि ये बीजेपी को फेल कर दें। मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज समाज के अंदर जागरूकता है। आज समाज को पता है इस बात का कि आज जगह जगह अगर स्कूल 12वीं के बनने लग रहे हैं, जगह जगह सड़कें बनने लग रही हैं, जगह जगह अस्पताल बनने लग रहे हैं, जगह जगह कई कॉलेज और ITI बनने लग रही है। आज अगर गांवों का विकास इन 10 सालों के अंदर होया है तो ये हवाबाजी में नहीं होया, ये हवाबाजी में नहीं होया। हम भी अगर इन्हीं की तरह अपना घर भरने वाले लोग होते तो समाज का काम नहीं कर सकते थे। समाज का काम करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, लोगों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, तब समाज के काम होते हैं। इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आने वाले 40 दिन के बाद इलेक्शन है। 10 साल से आपने बीजेपी की सरकार को बनाया है, जितना ज्यादा से ज्यादा काम हर वर्ग के लिए बीजेपी ने कराया, चाहे किसान वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, चाहे किसी भी वर्ग के लिए बीजेपी ने काम करा है। चाहे ये जगह जगह जो फैक्ट्रियों के और ये रोजगार के साधन बीजेपी ने बनाए हैं, ये सफर आने वाले समय में भी अगर आपका आशीर्वाद होगा तो समाज की भलाई का काम भी आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। और इनके बकाये में अगर समाज आएगा तो काम करने वालों में और गोली देने वालों में कोई अंतर नहीं होगा। ये बात आज मैं आपके बीच में खास तौर पे कह रहा हूं। अभी हमने लोकसभा का इलेक्शन देखा, कैसे इन्होंने झूठ बोला। बोले बीजेपी आओगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आओगी तो संविधान खत्म कर देगी, और बीजेपी आओगी तो बोले के खाते में 8500 रुपए महीना और 1 लाख रुपया साल का, बोले खटाखट 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 सारों के खातों में आ जाएगा। इतना बड़ा झूठ, जितना सारे देश का बजट उतना तो इन्होंने खटाखट कर दी, तो सारे देश का खटाखट करेंगे। गरीब आदमी को बेकाने का काम इन्होंने किया है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पता ना थारी सरकार आनी, झूठ बोल कर बका लो जितना लोगों को बका सको। मगर एक बात मैं जरूर कहता हूं, झूठ बहुत तेजी से चलता है। करे हुए कामों पे भी पर्दा गिर जाए कई बार। और एक ऐसी बात इलेक्शन के टाइम में बोल के चले जावे कि लोग भी चल जाए, सोचते रह जाए यार ये क्या बात कह रहे, कभी इसमें सच्चाई हो। पर समाज आज बहुत जागरूक है और इस जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। आज जितनी विकास की जरूरत है, जितनी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो जागरूकता की है। कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन सी पार्टी की नीयत अच्छी है, कौन सी पार्टी के नेता सच्ची नीयत से काम करने लग रहे हैं, किन्होंने हमें पहले बकाया, आज के ये सुनने के बन जाएंगे। जब पहले भी ये बका बका का वोट लिया करे थे, बोले इलेक्शन के टाइम पर फिर देख लेंगे 10 दिन में। लोगों की औकात तो 10 दिन वाली बना रखी थी इन्होंने, में आखिरी टाइम में जाओ और 10 दिन में बकाओ, 10 दिन की सेवा करो और आगे वोट लेकर आगे जाओ। क्यों ये सारे के सारे गांव जमुना के ढंगे कच्चे पड़े थे, क्यों नहीं करी गई सेवा इन पर। इसलिए मैं अपनी बात को और लंबा ना करते हुए इतनी बात कहूंगा, जितनी सेवा हम कर सके हमने करी, और विश्वास दिलाता हूं अगर आपका आशीर्वाद रहा आगे भी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा करने का काम करेगी। आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ाकर रखें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और भाई जो काम रह गए, ये तो काम लगातार चला करते हैं, जो काम रह गए भाई एक भी काम आगे रहने नहीं देंगे, एक एक काम जो रह रहा है उसको पूरा करेंगे। और जितने काम करे कुछ महीने गिनवाए, बाकी हल्के के जो काम है, बहुत काम लोगों को दिखते हैं कि मैं अपने मुंह से सारी बात कहूं, मैं समझता हूं उसका कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। इतनी बात कहकर आपसे दोबारा आशीर्वाद मांगते हुए पार्टी के लिए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर का नारा दोबारा लगा के फिर समाप्ति करेंगे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।